अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 स्टार्ट करना है, जो कि है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड। टॉपिक इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल गया था ना कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हमारे चैप्टर का नाम था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जी फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं विच कैन बी मेजर्ड। तो अगर हम प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured are called physical quantities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दी थी कि लेंथ की एग्जाम्पल आ सकती है यहाँ पे हमारे पास, मैथ की एग्जाम्पल आ सकती है यहाँ पे हमारे पास, टाइम की एग्जाम्पल आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको फिजिकल क्वांटिटी में एक इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती है ना, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी होती वो है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि नंबर 1 पर तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और नंबर 2 जो है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, दैट इज इट शुड मस्ट हैव सम यूनिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि अगर ये मार्कर है और आप इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे कि मीटर रूलर की मदद से मेजर करोगे। लेट्स सपोज इस मार्कर की लेंथ फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि 5 मीटर आ गई है। अब देखिए इसमें जो 5 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है नंबर जो आप असाइन कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल नंबर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इसका 5 है और यूनिट इसका क्या है, मीटर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर का मास मेजर करके बताएं और आप कहते हैं कि इस मार्कर का मास 0.5 ग्राम्स है, तो देखें फॉर एग्जांपल ये जो आपने 0.5 ग्राम्स लिखा, इसमें 0.5 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और ग्राम जो है साथ में ये इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड जो इसमें है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम कहते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच cannot be measured are called non physical। ठीक है जी, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी शेप और टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, शेप का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके हाथ में है तो वो किस तरह का है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। आप ये तो नहीं बताते ना कि ये इतने सर्कल है, मतलब 5 मीटर का सर्कल है या व्हाटसोएवर, मतलब आप उसकी शेप को इस तरह से मेजर नहीं कर रहे होते। ठीक है, कि मीटर उसको सर्कल को मेजर कर लें या ट्राइंगल को मेजर कर लें या रेक्टेंगल को मेजर कर लें, इस तरह आप मेजर नहीं कर सकते। और टेक्सचर का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस जो है मटेरियल की वो स्मूथ है या नहीं है, मतलब उसकी सरफेस स्मूथ है या रफ है, इसे हम कहते हैं दैट इज टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली फिजिकल और नॉन फिजिकल के टॉपिक में वो आपको जस्ट यही बेसिक बातें बता रहा है कि इनको डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जांपल क्या होती हैं, और फिर आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक में पेज नंबर 8 पर वो आपसे कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड वेयर एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। Quantities like length, mass, time, density, temperature can be defined and measured. Therefore, they are termed as physical. While taste, feeling, color cannot be measured, they are non-physical. ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि measurement of a physical quantity consists of numeric magnitude and unit in which it is measured। और फिर फॉर एग्जाम्पल में वो आपको बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, उसकी लेंथ 1.65 मीटर है, तो उसमें जो 1.65 है ये इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो मीटर है वो यूनिट है।
to record a measurement, an appropriate unit is chosen and the size of quantity is then found with an instrument having a proper scale. ठीक है, देन वो आपको इसी में एक फर्दर सब टॉपिक दे रहा है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं. एक आती है हमारे पास बेस और एक आ जाती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक है, बेस क्वांटिटीज वो होती हैं कि विच आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब फिजिक्स की जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर बेस क्वांटिटीज. और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं कि ऑल दोज विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज. ठीक है, बेस क्वांटिटीज को कंबाइन करने से जो आप क्वांटिटीज बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि जी बेस क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक नंबर है तो हम कहते हैं दे आर 7 इन नंबर. ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई मखसूस स्पेसिफिक नंबर नहीं है तो हम कहते हैं दे आर इनफाइनाइट. राइट, नेक्स्ट आप कहते हो कि जी ये जो बेस क्वांटिटीज हैं दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट किस प्रोस्पेक्टिव से कि ये फिजिक्स में बेसिक क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट. और जो डिराइव क्वांटिटीज हैं हम कहते हैं दे आर डिपेंडेंट. डिपेंडेंट किस पे होती हैं, बेस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आप डिफरेंट बेसिस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज जाकर बनती हैं. ठीक है, और फिर बेस क्वांटिटीज में फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर लेंथ, मास, टाइम, ये इनकी एग्जाम्पल्स हो गई हैं. और डिराइव में आप अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप कहते हो फोर्स, पावर, प्रेशर, एरिया. ठीक है, ये सारी जो है वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी की एग्जाम्पल हो गई हैं. अब अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटी का डिफरेंस से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटी. तो नंबर 1 पे आप बेस को भी डिफाइन कर लें, डिराइव को भी डिफाइन कर लें. देन मैंने आपको फर्दर 3 डिफरेंस दोनों में बता दिए, आप ये याद कर लें तो पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में लिखा हुआ है बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर सिलेक्टेड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, such that all other physical quantity can be derived from them. The physical quantity obtained by multiplying or dividing base quantities are termed as derived physical quantity. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको जनरल से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बेस क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और डिराइव क्वांटिटी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. मैंने आपको प्रॉपर इनके दरमियान में डिफरेंस भी बता दिया कि बेस और डिराइव क्वांटिटी में आप डिफरेंस कैसे लिखेंगे.